शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये आपके यहाँ ये सत्ता का संग्राम इस कदर क्यों छिड़ा हुआ है, और मैं जानना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि आप बड़ी अनुशासित पार्टी हैं, यहाँ तो खुलेआम कुर्सी को लेकर झगड़ा हो रहा है। ब्रजेश जी, यह सब मीडिया के कयास है और विपक्ष का प्रचार है। क्या आपको हमारे किसी शीर्ष नेता ने मीडिया में क्या कोई बयान दिया है? ये इको करा रहे हैं। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मीडिया के मनोरंजन के लिए, कयास लगाने के लिए तो स्वतंत्रता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बात कहने को स्वतंत्र है और पार्टी का संगठन उसको समय समय पर अपना करेक्शन करता रहता है। मुझे लगता है कि लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी में किस तरीके से चाचा भतीजे में द्वंद्व चल रहा था, ये हमने देखा। किस तरीके से पिता को गद्दी से धक्का देकर के अखिलेश यादव ने उतारा था, ये सबने देखा। और तमाम जो पार्टियां थी, सहयोगी पार्टियां समाजवादी पार्टी का चुनाव मिलकर लड़ी थी, चाहे वो लोकसभा का लड़ी हो या विधानसभा का लड़ी हो। आज सब वो पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। खूब मैं हुई, जूतम पैजार हुई, गाड़ी की छिनेटी हुई, ये सब हमने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन लाने वाली पार्टी है और हम लगातार उसी की दृष्टि से आगे अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी ने कोई 15 पेज की रिपोर्ट दिल्ली आला कमान को सौंपी है, जिसमें हार के कारणों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, प्रशासनिक और शासन के अधिकारियों का कार्यकर्ताओं और पार्टी की नीतियों के प्रति अवज्ञा का करना, अग्निवीर जैसे मामले, बेरोजगारी के मामले, ये सब उठाए गए हैं, या अध्यक्ष की रिपोर्ट भी गलत है, झूठी है? देखिए, अध्यक्ष की रिपोर्ट अगर आपने देखी है ब्रजेश जी, तो आप टिप्पणी कर सकते हैं। हाँ, हमने जरूर एक टास्क फोर्स बनाई थी जो हारी हुई सीटों पर जाकर के सभी प्रत्याशियों से, हमारे संगठन के लोगों से, जनता से संवाद करके उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। क्योंकि हम सीटें क्यों हारे, इसकी समीक्षा तो हम करेंगे। हम अपने कील काटे दुरुस्त कर रहे हैं। उनमें क्या कारण आए, क्या नहीं आए, ये पार्टी का आंतरिक मैटर है, हम सुलझा लेंगे। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और हमें 2027 तक अभी तो आप कह रहे थे कि ये झूठ है, मीडिया की कयासबाजी है, और अब आप कह रहे हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, हम सुलझा लेंगे। दोहरा दीजिए। आपने अभी कहा कि ये मीडिया की कपोल कल्पना है, विपक्ष का प्रोपोगंडा है, लेकिन आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, हम सुलझा लेंगे। हाँ, तो आंतरिक हमारा क्या मामला है? हमने बताया ना, हमारी समीक्षा की जो रिपोर्ट की आप चर्चा कर रहे हैं वो हमारी आंतरिक चर्चा का विषय है, वो मीडिया में चर्चा का विषय नहीं है। हम तो जनता जनार्दन को भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भारत की जनता ने हमको लगातार 10 सालों से चुनाव जिता रही है, आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार लगातार जो है चुनाव में दिया हुआ है। आपने देखा होगा 10 साल की कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस 44 सीटों पर पहुंच गई थी। 10 साल मोदी जी के शासन करने के बाद हम 240 सीटों पर हैं। एक बड़ा अंतर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है और आज एनडीए की सरकार जो है केंद्र में है। कुछ एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। 27 में मैं आपके पार्टी के कम से कम 10 लीडर्स का बयान आपको सुना सकता हूं, जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, चरम भ्रष्टाचार है, 42 साल में हिस्ट्री में नहीं सुना। एक विधायक तो कह रहे हैं हमारी सरकार ही नहीं आ रही है। और अभी आपने सुना गोरखपुर के एक प्रेजेंट एमएलए 7 बार के आपकी पार्टी के कह रहे हैं मेरी हत्या की सुपारी दे दी गई है, मेरा कत्ल किया जाने वाला है, और 11 दिन से मैंने सबको बता रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, जहां तक कि आप फतेह बहादुर सिंह जी की बात कर रहे हैं, मैंने भी बयान सुना है और यह पुलिस प्रशासन और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका विषय है। अगर उनके पास सूचनाएं हैं तो पुलिस ने जरूर उनसे ली होंगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन किसी की सुनियोजित रूप से षड्यंत्र पूर्वक प्लानिंग से कोई हत्या कर दे, इस प्रदेश के अंदर ऐसा संभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून का डंडे का इस्तेमाल अच्छे से करती है और जितने भी आगे बड़े बड़े माफिया और हिस्ट्री तो फतेह बहादुर सिंह आपके सामने है, झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी को झूठा और सच्चा नहीं बताया है। प्रदेश के अंदर कानून का राज है। अगर कहीं भी किसी को कहीं पर कोई समस्या होगी तो उसका समाधान कानूनी रूप से किया जाएगा। आपको लगता नहीं कि एक आदमी खुल के कह रहा है कि मेरा कत्ल होने वाला है, 1 करोड़ रुपया चंदा दे दिया गया है, एविडेंस दे रहा है, और आपकी पार्टी का सिटिंग एमएलए 7 टर्म्स? मुझे लगता है ब्रजेश जी,
जो सुरक्षा एजेंसियों का काम है वो मीडिया करने लग गया है। मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी गंभीर घटना है कि सत्ताधारी दल के विधायक अगर ये कह रहा है कि इसके साथ षड्यंत्र हुआ है, तो निश्चित रूप से पुलिस उसमें एक्टिव है, काम कर रही होगी, और जो इस तरह के लोग हैं उनको पकड़ के धक्का जाएगा। ऑल राइट, इस पर